इफेक्टिव प्राणायाम है ये अपने लिए। जो अपने लिए करते हैं उसे ही लाभ मिलता है। ये प्राणायाम हमारे जीवन के सारे कष्टों को हरने के लिए जितने भी कष्ट है हमारे, उन सभी कष्टों को हमें दूर हटाना है। जीवन की सारी बाधाएं हमें खत्म करनी है। अपने जीवन के सच्चे सुखों का प्राप्ति का मार्ग यही प्राणायाम है। हमने बहुत कुछ गवा दिया है इस जीवन में, लेकिन अब कुछ गवाना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राप्त करना है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, उन सभी बाधाओं से हमें मुक्त होना है। यही प्राणायाम हमारे लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। ये 5 स्टेप में हम कपालभाति जो कर रहे हैं, हम 5 स्टेप्स हैं। हमारे पंचभूत में जितने भी पाप भरे पड़े हुए हैं, उस सारे को खत्म करना है। जैसे हमारे भीतर अग्नि तत्व है, वो जितना भी दूषित है अग्नि तत्व, तो उस अग्नि तत्व को हमें समाप्त करना है। क्योंकि पंच तत्व का शरीर है, और जो जो तत्व दूषित होते हैं उसे हमें खत्म करना है। हमें सारे पापों में से मुक्त होना है। तो अग्नि तत्व को शुद्ध करने का यही प्राणायाम उपयुक्त है। उसके आगे वायु तत्व आता है, तो उस वायु तत्व को शुद्ध करने का तरीका यही प्राणायाम में से निकलता है। यही प्राणायाम में से वायु की शुद्धि होती है, अग्नि की भी शुद्धि होती है, वायु की भी शुद्धि होती है। तो जितने भी पाप कर्म हमारे भीतर वायु तत्व में भरे पड़े हैं, उन सभी को खत्म करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे जैसे हम प्राणायाम करेंगे वैसे वैसे हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने में सहायक होंगे। इन सभी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे हम,
तो वायु तत्व का शुद्धिकरण, और उसके बाद आता है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व को शुद्ध करने का तरीका इसी प्राणायाम में से निकलता है। ये पूरे पंच महाभूत में से मुक्त होने का रास्ता। पंच महाभूत में जितने भी हमारे दुष्ट कर्म भरे पड़े हैं, मलिन तत्व भरे पड़े हैं, उन सभी से हम मुक्त होंगे। तो आकाश तत्व के बाद आता है पृथ्वी तत्व। ये पृथ्वी तत्व भी बहुत गहरी समस्याएं पैदा करता है, तो उसे मुक्त होना है। तो आज का ध्यान भी एक उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, पंच महाभूत की शुद्धि का। पहले प्राणायाम से शुद्ध करेंगे पंच महाभूत को, फिर ध्यान से दोनों तरफा हल्ला करेंगे हमारे पापों पर, और पापों को नष्ट करेंगे हम। तो उससे आगे पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाएगा, फिर जल तत्व। ये पूरा शरीर है ना, उसमें जल तत्व की मात्रा 70 से 75% तक है। 70 से 75% शरीर में पानी रहता है, जिसे वाटर लेवल कहा जाता है। ये दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया जिसको हम धरती कहते हैं, उस धरती का 75% पानी है। 75% पानी। समुद्र में उसकी लंबाई गहराई मापना मुश्किल है। वो इतना लंबा बड़ा चौड़ा है। तो जल तत्व को भी शुद्ध करना पड़ेगा, तो यही प्राणायाम से होगा। इसे तत्व शुद्धि प्राणायाम कहा जाता है। और हमें परमात्मा ने बहुत बढ़िया मौका दिया है तत्व शुद्धि करने का। तो आज हम पूरी तत्व शुद्धि करते ही रहेंगे। विश्राम। पग लंबा करे तब तक पावे लियो, पंजा टकराए लियो। आ बाजू मस्तक रखें, सुई जाओ। अब ध्यान करेंगे। अपने अपने परमात्मा को याद कर लेंगे।
पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरा विश्वास रखेंगे परमात्मा पर। पूरी आस्था रखेंगे परमात्मा पर। जो कभी हमसे कुछ मांगते नहीं है, 24 घंटे हमें सांस देता रहता है, ये परमात्मा। कितना हमारा भला करता है ये। जरा सोच लो। ये आपकी भलाई के लिए चलता है सांस, क्योंकि इसी सांस के द्वारा हम अच्छे कर्म करने की क्षमता रखते हैं। इसी सांस के द्वारा, वरना हम उस लायक कहां कि हमारा भला हो। लेकिन इन सांसों के द्वारा नई नई शक्तियां पैदा करने का अवसर प्रदान करता है परमात्मा हमें। इस जिंदगी में सबसे बढ़िया मौका यही है मनुष्य अवतार का, कि हम अच्छे बुरे कर्म इसी जन्म में कर सकते हैं। हम जितने अच्छे चाहें, जितने बुरे चाहें, उतने कर्म हम यही जीवन में करेंगे। ये सबसे बढ़िया अवसर है। एक मनुष्य ही ऐसा अवतार है कि जिसने परमात्मा ने सबको स्वतंत्रता दी हुई है। तो उन स्वतंत्रताओं का पूरा लाभ उठाना है हमें, और पंच तत्व की शुद्धिकरण की साधना ध्यान के द्वारा करनी है। एक एक तत्व को हम आज भीतर से देखने की कोशिश करेंगे। ये जो हड्डियां हैं, ये जो चमड़ी है, स्किन जिसे हम बोलते हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं।